तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का ये वीडियो हमारा कोई ब्लॉग नहीं है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ। अब तक का मुझे इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वो है कि आपको आईफोन किसने दिलाया। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मुझे किसने दिलाया और मैंने ये कैसे लिया। ठीक है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो गाइस, मेरे पास फर्स्ट में जो मोबाइल था वो Redmi 7 था। खैर अब वो है ही नहीं, क्योंकि वो ख़राब हो गया था, उसकी बैटरी ख़राब हो गई थी। सो हमने उसको अलग कर दिया। अब वो किसी काम का ही नहीं था, सो हम उसका क्या करते। तो जो मेरा फर्स्ट फ़ोन था वो था Redmi 7। ठीक है। सो उसके बाद मुझे दूसरा फ़ोन लेना था और मेरे भाई को भी फ़ोन चाहिए था, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो लगती थी। सो उसको भी मोबाइल चाहिए था, मुझे भी मोबाइल चाहिए था। तो गाइस, इसके लिए मुझे दूसरा फ़ोन लेना था और मुझे आईफोन चाहिए था, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने के लिए आईफोन की बहुत ज़रूरत थी। सो मेरी सिटी जो है, आईफोन मतलब इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसको ऑनलाइन बुलवाना पड़ता है। सो तो आईफोन 7 मिल रहा था और मुझे 11 चाहिए था। सो मिल नहीं रहा था गाइस, सो मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया। मुझे आईफोन 11 चाहिए था और वो यहाँ पे मिल नहीं रहा था। और फिर मैंने एक शॉप पे जाके पूछा मुझे आईफोन 11 चाहिए। सो उन्होंने कहा कि हमारे पास है नहीं, लेकिन हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। और फिर मैंने पूछा कि आप मुझे कितने में दोगे। उस समय इसका प्राइस कुछ 49,000 के करीब था और मैंने पूछा कि आप मुझे कितने में दोगे। सो उन्होंने 2,000 रुपये बढ़ा के बताया कि हम आपको 51,000 रुपये में देंगे। मैंने कहा आप भी तो ऑनलाइन ही मंगा रहे हो, तो हमको उतने ही रेट में दो। उन्होंने कहा नहीं, हम अपना भी प्रॉफिट लेंगे थोड़ा। सो फिर मैंने सोचा कि मैं ही इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। सो गाइस, मैंने 11 ना करके 11 Pro दिया था, वो भी 500। मैंने खुद ही ऑर्डर कर दिया था, वो भी 512 GB आईफोन 11 Pro। आपको बॉक्स दिखा रहा मैं, ये बॉक्स है। अब इसमें कुछ है ही नहीं, इसका जो फ़ोन था उसका हमने कबाड़ा कर दिया। ठीक है गाइस। सो मैंने ये ऑर्डर किया था, ये आ गया। इसका मैंने कैश ऑन डिलीवरी नहीं किया था, मैंने ईएमआई की थी। सो मैंने कुछ 14 हाँ सो गाइस, मैंने कुछ 14,000 के करीब इसमें पे किया। ये कुछ 83,000 के करीब था ये इसका प्राइस। सो मैंने ये ऑर्डर किया और आने में इसको कुछ दिन के करीब लगा। और जब ये आया, ठीक है, सो मैंने इसको ओपन किया। सो गाइस, ये था वो हमारा आईफोन 11 Pro, देख सकते हो। देखो, डुप्लीकेट है गाइस, ये क्लोन है, मुझे क्लोन मिल गया था। सो ये हमें ऑनलाइन में क्लोन दे के चला गया और हमारे जो 14,000 थे वो भी पानी में चले गए। हमने इसको रिटर्न करने की कोशिश की, बट ये हुआ नहीं। और जो हमें डिलीवरी दे के गया था, हमने उससे भी पूछा, बोला कि इसमें हमारा कोई वो नहीं है, आप वहीं से रिटर्न करो तभी हम आपके पैसे वापस देंगे, ऐसा वैसा। फिर बहुत सारी बात, फिर मैंने अपना इसमें सिम कार्ड यूज़ किया। सो ये नेटवर्क बता ही नहीं रहा था, सेल्यूलर सेल्यूलर कुछ कर रहा था। और फिर मैंने इसके कैमरे वगैरह चेक किए। सो गाइस, इसकी कैमरा क्वालिटी बिल्कुल ख़राब थी, क्योंकि ये क्लोन था गाइस। आप लोग देख सकते हो इसके कैमरे, ये क्लोन ही है। अब तो ये कबाड़ा है, मैं इसको इतना अच्छे से नहीं रखता। 14,000 रुपये गाइस, मतलब इसमें पानी में चले गए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस, ये न्यू ईयर के दिन आई थी इसकी डिलीवरी। न्यू ईयर को 2021 न्यू ईयर के दिन आई थी इसकी डिलीवरी। सो उस दिन पापा ही बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि गाइस 14,000 रुपये उन्होंने कैसे कमाए और मैंने एक झटके में मतलब वो कर दिए थे। उन्होंने मुझे मना किया था कि तू ऑनलाइन मत ले, यहीं से ले ले, लेकिन मैंने फिर भी जिद करके इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया। और आप देख सकते हो माँ बाप की बात ना मानने का नतीजा। ठीक है। सो उसके बाद पापा बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि तू तेरे पास जो Redmi 7 है वो तू छोटे भाई को दे दे और अब तुझे मोबाइल नहीं मिलेगा। सो गाइस, उस समय मुझे बहुत दुख हुआ कि यार मैंने गलती कर दी। और फिर पापा ने मुझे कुछ बोला भी नहीं इतना कुछ, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई थी। 14,000 रुपये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है। सो गाइस, क्या कर सकते हैं इसमें। जो होना था वो हो गया। चलता है, अगर इसको चार्ज करो तो चल जाएगा, बट ये कुछ आधा किलो के करीब है, 500 ग्राम। ये है इतना सा, पता नहीं किस बॉडी का बना दिया इसको। और इसका लोगो भी ओरिजिनल ही है, मिटता ही नहीं है। बॉडी ओरिजिनल है इसकी, बट इसके अंदर जो सामान वगैरह है वो सब बेकार है।
सो गाइस यही था हमारा ये आईफोन का, और उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ और क्या क्या हुआ। सो गाइस इसके बाद पापा ने मुझे कहा कि अब तुझे मोबाइल नहीं दिलाऊंगा। सो उसके बाद फिर 1 महीना हुआ, फिर पापा ने कहा कि अच्छा तुझे आईफोन चाहिए तो तू आईफोन ही ले ले। सो उसके बाद मैं मार्केट गया वापस से पूछने के लिए एक शॉप पर कि आपके पास कौन कौन सा आईफोन है। सो उसने कहा कि हमारे पास कोई आईफोन नहीं है, हमको ऑनलाइन ही ऑर्डर करने पड़ेंगे। सो पापा ने कहा कि हम ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, हमको तो तुम्हारी दुकान से चाहिए और कैश टू कैश चाहिए। सो उन्होंने कहा कि हमको भी ऑनलाइन ही बुलवाना पड़ेगा तब भी देंगे। तो पापा को तो ऑनलाइन के नाम से चिढ़ हो गई थी। सो उन्होंने मना कर दिया कि आईफोन अब रहने दे, यहाँ पे नहीं मिल रहा तो तू बाद में ले लेना। सो फिर उसके बाद मैंने रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स लिया, जो कि मेरे भाई के पास है। वो अभी बाहर गया है, मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ। तो गाइस फिर मैंने रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स लिया, और फिर मैं उसी से वीडियोस बनाता था। और फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरे वीडियोस वायरल होने लगे इंस्टाग्राम रील्स पर। वीडियो बनाता गया उसी फ़ोन से, और मैं कैसे वीडियोस बनाता था आप लोग स्क्रीन पे देख। गाइस मैं ऐसे वीडियोस बनाता था, मैं बनाता गया, मैंने उसी उसी फ़ोन से अपने 50K कंप्लीट कर लिए। और उसके बाद फिर मैंने पापा से बोला कि ऐसा ऐसा मैं वीडियोस बनाता हूँ और मुझे आईफोन चाहिए, मुझे बाहर जाके वीडियोस बनाना है, इसमें सिर्फ घर पे ही बनती हैं। उसमें स्लोमो फीचर्स था बट इतना अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाता था, और जो मैं घर में बनाता था वो मैं रिंग लाइट की मदद से बनाता था, तो मैं बना लेता था फिर भी कैसे भी एडजस्ट करके। ब्लैक एंड वाइट वीडियो बनाता था, मैंने दिखा भी दिया आपको वीडियो। सो मैं उसी से बनाता था। उसके बाद मैंने बोला कि मुझे आईफोन चाहिए क्योंकि उसमें सिक्योरिटी भी अच्छी रहती है और कैमरा भी अच्छे रहते हैं। सो फिर उसके बाद मैंने बोला पापा को, पापा ने कहा कि तो अपने बर्थडे पे ले लेना, मैं तुझे दिलवा दूंगा। और बर्थडे को 2 महीने थे और मुझे तभी चाहिए था, तब लॉकडाउन भी लगा था। मैंने कहा कि लॉकडाउन खुल जाने दो उसके बाद मुझे दिला देना। सो गाइस लॉकडाउन खुला और उसके दूसरे दिन मैंने आईफोन ले लिया। तो पहले तो हम लोग इसको शॉप पे गए थे पूछने के लिए कि भैया आपके पास आईफोन है या नहीं है। सो उन्होंने कहा कि हमको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। सो मैंने पापा को कहा पापा क्या होता है, एक बार ऑनलाइन में ऐसा हो गया, अब हर बार थोड़ी ना होगा। सो पापा को मैंने थोड़ा बहुत समझाया। सो पापा ने कहा ठीक है कर ले, लेकिन इस बार कुछ गलती हुई इसके बाद तुझे फ़ोन नहीं मिलेगा। सो फिर मैंने शॉप वाले से पूछा, मैंने कहा कि आप इसको ऑर्डर कर दो, हम लोग ले लेंगे। सो उन्होंने पता नहीं ऑर्डर भी नहीं किया। सो उन्होंने कहा कि आप 3 दिन बाद आना। तो हम 3 दिन बाद गए, उन्होंने कहा कि आपको सच में आईफोन चाहिए, क्योंकि गाइस हमारी सिटी में ज़्यादा लोग आईफोन मतलब परचेस नहीं करते हैं। सो वो लोग रखते भी नहीं है, गलती उनकी नहीं है। सो मैंने कहा हाँ भैया हमें हमको सच में आईफोन चाहिए, 11 चाहिए। सो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोगों को लगा कि आप लोग मजाक कर रहे हो। सो मैंने कहा ठीक है अब ऑर्डर कर दो। सो गाइस उसके बाद फिर 5 दिन बाद उन्होंने कहा कि आप 5 दिन बाद आना, और फिर हम लोग 5 दिन बाद गए, और तब जाके हम लोगों को आईफोन मिला। मैं बताता हूँ गाइस, ये था हमारा आईफोन 11। 64 GB था गाइस, क्योंकि ये उन लोगों ने हमको 2,000 बढ़ा के दिया। इसका प्राइस फ्लिपकार्ट पे 49,000 था और उन लोगों ने हमको 51,000 का दिया। बाद हमको 1,500 रुपये का चार्जर वगैरह और वो यूएसबी केबल रहती है वो दी। पड़ा था गाइस, कलर ब्लैक है, आप लोग देख सकते हो। सो मैं आप लोगों को फ़ोन नहीं दिखा सकता क्योंकि उसी फ़ोन से वीडियो शूट हो रहा है। सो सो गाइस ये हमारा चार्जर था, आप लोग को दिख रहा होगा, ये फास्ट चार्जर था गाइस। आईफोन लेके मैं घर तो आ गया, और उसके बाद जब मैंने इसको यूज़ किया 1 हफ्ते तक, फिर 2 हफ्ते तक, फिर मैंने बीच बीच में पबजी भी खेला। सो उसके बाद फिर मैंने इसको चार्ज भी किया। सो गाइस एकदम से बैटरी 4% जो बैटरी हेल्थ रहती वो माइनस में चली गई। सो फिर मैं शौक हो गया, मैंने कहा एक तो इतना महंगा मोबाइल और उसके बाद भी ये मतलब बैटरी हेल्थ कम हो गई। सो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, फिर मैंने पापा को बताया। सो पापा ने कहा तू मुझे मत बता, तुझे अब जो सही लगे तू वो कर। गाइस मैं तो टेंशन में मतलब दिमाग ख़राब था। सो मैं गया शॉप पे, मैंने कहा भैया इसका चार्जर देखो, इसने बैटरी हेल्थ को माइनस में ले गया ये। सो उन्होंने कहा कि इसको आप ऑनलाइन रिटर्न करो। हमने कहा हम कहाँ से ऑनलाइन करें, हमने तो आपसे लिया है, आप रिटर्न करो। सो उन्होंने कहा इसको आप ही रिटर्न करो, हम कैसे करें। सो गाइस ये मेरे लिए बहुत ही मतलब परेशान कर देने वाली बात थी। फिर मैंने पापा से कहा कि पापा उन लोगों ने बोला है कि हमको ही ये ऑनलाइन रिटर्न करना पड़ेगा। सो फिर पापा ने बोला तू एक काम कर, इसको फेंक दे और ये पैसे ले और दूसरा लेके आ जा। फिर मैं 5 वॉट का सो गाइस फिर मैं 5 वॉट का ये छोटा वाला चार्जर लेके, ये सब था क्योंकि बहुत बंदे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते थे कि भाई आपने आईफोन कैसे लिया कैसे लिया।
सो मैंने आप लोगों को बता दिया, आपका जो भी डाउट था मैंने क्लियर कर दिया। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों ने मेरा स्ट्रगल तो देखा ही होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को पूरी बात मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि गाइस मैं अगर बताने बैठ जाऊंगा ना तो दिन भर हो जाएगा। सो मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये तो खैर हमारा वीडियो था, सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द। तो तब तक बाय बाय, टेक केयर।